कि ऐसा व्यक्ति जो जीवों से द्रोह करता है किंतु मेरी मूर्ति की पूजा में लगा रहता है, वो तो मानो भस्म में हवन करता है। भस्म में किए जाओ, साकल्य हो में जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तुम जीवित प्राणियों से द्रोह कर रहे हो, सबका हृदय दुखा रहे हो। ये प्राणी मात्र का द्रोह भयंकर पाप है। संत की पराकाष्ठा, जो एक भगवत भक्ति की पराकाष्ठा ही दैन्य पर परिसमाप्ति है। अधिक से अधिक जितनी भक्ति उतना ही दैन्य। दैन्य देखकर समझ में आता है कि इन्होंने कुछ प्राप्त किया है। यदि दैन्य नहीं हमारे जीवन में, हम तो निष्ठुर और घोर पापात्मा। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो दीनता होनी चाहिए, यह भी आभूषण है। अमानिता, सब ही मान प्रद आप अमानी। रामायण। सबको मान प्रदान करने वाला होता है भक्त। यदि भक्ति मार्ग में आए तो पहले सबका सम्मान करना सीखिए, सीख जाना चाहिए। नहीं आता तो पहले ये सीखिए, भक्ति बाद में करना। क्योंकि तुम कठोर हृदय रहोगे, सबको अपमानित करोगे, दूसरों का हृदय दुखाओगे, वाग बाणों से हृदय जर्जर करोगे। भक्ति का अंकुर कभी ऐसी हृदय भूमि पर अंकुरित नहीं होगा, नहीं फूटेगा। हृदय कोमल होना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति। तुम भगवान से प्रेम करने चले हो, उन्हीं की अभिव्यक्ति इन जीवों के रूप में है। तुम मूर्ति में भगवान देखते हो, पाषाण की शिला में भगवान देखते हो, कंकर में शंकर देखने की प्रथा है। तुम जल, बहते हुए जल को गंगा माता कहकर मान लेते हो। वृक्षों पर तुम डोरी लपेटते फिरते हो, जल देते हो, सूर्य को उपस्थान करते हो, अर्घ्य प्रदान करते हो। किंतु इन जीवित जीव राशियों में, इनमें भगवान ही तो बैठे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः दासभूतो हरेरैव नान्यस्यैव कदाचन अंशो नाना व्यपदेशात्। ये सब कह रहे हैं कि भगवान का अंश है प्राणी मात्र, और उन्हीं भगवान के जीवों से, भगवान की ही संतानों से आपस में रहकर तुम वैर विरोध करते हो। तो देवहूति माता से श्री कपिल भगवान कहते हैं तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत जी में कि ऐसा व्यक्ति जो जीवों से द्रोह करता है किंतु मेरी मूर्ति की पूजा में लगा रहता है, वो तो मानो भस्म में हवन करता है। भस्म में किए जाओ, साकल्य हो में जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तुम जीवित प्राणियों से द्रोह कर रहे हो, सबका हृदय दुखा रहे हो। ये प्राणी मात्र का द्रोह भयंकर पाप है। तो भगवत शरणागत को, भगवत भक्त को इतना तो प्रथमेव तैयार, ये भूमिका तैयार कर लेनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो अमानिता, स्वयं मान ना चाहे, दूसरों को मान देता रहे, भरपूर भर भर कर दूसरों का सम्मान करे। छोटा हो, बड़ा हो, समवयस्क हो, सभी का सम्मान। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। उद्धव, जो कुछ भी प्राणी हो, पदार्थ हो, जड़ चेतन, अनन्य भाव से, मेरी भावना से प्रणाम करे। श्री भगवान के वाक्य हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने शिक्षाष्टक में, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से अधिक अपने आप को गया बीता ही हे समझे, ना चीज समझे, अकिंचन निष्किंचन समझे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। तृणादपि सुनीचेन, घोर नीच हूं मैं, पतित हूं। तब तो भगवान पावन बनाने के लिए आए, तब उनका पतित पावन नाम हो। हम स्वयं को पतित मानते नहीं तो पतित पावन कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम पतित स्वयं को स्वीकार करें, माने, वाणी से नहीं भीतर से, फैक्ट में माने, इस हद तक माने कि आंखें बरस पड़े, तब अश्रु आएगा। अहंकार के शिखर पर भक्ति प्रेम का जल नहीं ठहर सकता। जल का स्वभाव है नीचे बहना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहिष्णु हो, सहनशील हो, बर्दाश्त करने वाला हो। हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
पत्थर फेंका, उसने फल दे दिया। छाया में आओ, चाहे तुम उसे काट डालो, कटकर एक एक लकड़ी का टुकड़ा उसको कर दिया जाए, तब तक अपना सहज गुण नहीं छोड़ता वृक्ष। तरुअर कबहू न फल भखे, नदी न संचय नीर। ये सब अपने पास इकट्ठा कर करके नहीं रखते। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, त्यों रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। संपत्ति यदि संचित करते भी हैं सुजान सज्जन लोग, तो वह दूसरे के लिए रखते हैं, अपने पास स्वयं के लिए नहीं। अपने लिए देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। दूसरे को देना है तो तुम्हारे पास अगर कुछ भी है वो दे दो, एक टुकड़ा ही है दे दो। और लेने के लिए यदि है तो हरि नाम है, तुम बैठकर नाम करो। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर। कोई यदि ले गया तो तुम्हारे पास घटने का नाम नहीं, बढ़ेगा। इसलिए देना सीखिए। संसार में आकर लेना भूल जाइए, देते चलिए, अपने प्राण तक दे दीजिए। अंत में संसार के उद्धार के लिए यदि आपसे बन पड़े तो यहां तक होना चाहिए। भगवान के हृदय के द्वार खुल जाते हैं ऐसे जीवों के लिए। तरोरपि सहिष्णु ना, वृक्ष से अधिक सहनशील बने। अमानी न मान देन स्वयं, फिर वही बात, सबही मान प्रद आप अमानी। अभी गोस्वामी जी ने कहा वही बात श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, अमानी न, स्वयं तो अमानी रहे, मान सम्मान किसी से ना चाहे, आदर कोई मेरा करे, मुझे कोई नमस्ते करे, नमस्कार करे, स्तुति अभिवादन अभिनंदन करे, नहीं, किंतु मान देन, दूसरों को सदा भर भर कर सम्मान देता रहता है। आप भी दीजिए, हमें आना चाहिए, हमें सीख लेना चाहिए। यदि नहीं आता तो उसके लिए गुरुओं के सानिध्य में, संतों की गोष्ठी में सत्संग करना चाहिए। ये गुण सहज आने लगता है। कीर्तनीय सदा हरि, फिर सदा इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करें तो शीघ्र लाभ होता है। इस प्रकार के गुणों से जो युक्त है वह वैष्णव है। इन्हें कहते हैं वैष्णव। आजकल तो हम देखते हैं कि वैष्णव कहलाने वाले स्वयं को, और एक बात और ध्यान दीजिए, जो वैष्णविज्म ज्वाइन कर चुके हैं, किसी संस्था से जुड़ चुके हैं, किन्हीं गुरु से जुड़ चुके हैं, और वे स्वयं को वैष्णव कहें, ये नहीं होना चाहिए। वैष्णव कभी स्वयं को वैष्णव नहीं कहेगा कि हम वैष्णव हैं, हम तो वैष्णव हैं, कभी नहीं कहेगा। ये अहंकार है। ये अहंकार के मध्य में एक सूक्ष्म सी रेखा होती है, और अहंकार इतना सूक्ष्म है कि जिसके हृदय में बैठा है, अपने शरणदाता उस शरण्य को ही नहीं पता होता, जिसने उस अहंकार को शरण दे रखी है कि मेरे हृदय में अहंकार है। क्योंकि आप पूछेंगे अपनी बुद्धि से, क्या मैं अहंकारी हूं? बुद्धि आपके खिलाफ जजमेंट कभी नहीं देगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अहंकारी हूं ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे किस चीज का अभिमान है? हो गया। अरे संतों से, गुरुओं से पूछो, धर्मशास्त्रों की दृष्टि से पूछो कि अहंकार किसे कहते हैं। हम वैष्णव हैं ऐसा मानते हैं, तो वैष्णव स्वयं को कभी वैष्णव कहेगा नहीं, अपने हृदय में मानेगा नहीं। वह सदा हरि हो सब पतितन को टीको, मोह सम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निसी दिन करत गुलामी। हरिजनों को, भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को, रसिक जनों को, भगवत भक्तों को, महाभागवत जनों को छोड़कर हरिजन छाड़े हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। जो हरि विमुख हैं, पापी हैं, संसार पंख में फंसे हुए हैं, इन विषयी भोग लोलुप, विषय लोलुप जीवों की दिन रात अहर्निश में गुलामी दास्ता करता रहता हूं। वे तो ऐसा लिख कर दे रहे हैं। कहां उन्होंने कहा मैं वैष्णव हूं? एक संत ने नहीं कहा हम वैष्णव हैं। तो ये अभिमान भी रत्ती रत्ती चूर्ण हो जाए।
उसे साधु कहते हैं, उसे वैष्णव कहते हैं। संसार मानेगा। सूर्य ने कभी कहा कि मैं सूर्य हूं? हम कहते हैं सूर्य उदय हो गए। चंद्र ने नहीं कहा, हम कहते हैं चंद्रोदय हो गया। कोई नहीं कहता। पृथ्वी कभी नहीं शोर मचाती।